हाय गाइस व्हाट्सअप। अगर आपके मसल्स में सोरनेस बहुत ही लंबे टाइम तक बनी रहती है एंड देयर इज़ आल्सो सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चरल डिस्कम्फर्ट, आपने स्ट्रेचिंग भी ट्राई करके देख लिया बट यू आर नॉट गेटिंग रिड ऑफ दैट, देन यू नीड टू इंक्लूड दिस इक्विपमेंट इन योर रूटीन। इट्स कॉल्ड फोम रोलर। एंड अगर आप इसे ऑलरेडी यूज़ करते हैं, आप उनमें से हैं जो कि अपनी पूरी बॉडी को रोल ओवर करने लगते हैं इसके ऊपर विदाउट नोइंग इट्स पर्पस एंड हाउ शुड वी डू इट एंड व्हेन शुड वी डू इट, देन वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में आपको वो चीज़ें जानने को मिलेंगी जिस पे आपको ध्यान देना है ताकि लोग जैसे मिस्टेक्स परफॉर्म करते हैं वो आप ना करें। टिल दैट कीप वॉचिंग। गाइस सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फोम रोलर होता क्या है। सो इट्स एन इक्विपमेंट दैट विल प्रोवाइड यू सेल्फ मसाज बाय यूजिंग SMR और NMTP, दैट इज़ सेल्फ मायोफेशियल रिलीज और न्यूरोमस्कुलर ट्रिगर पॉइंट टेक्निक। एंड इससे मेरा मतलब क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने बहुत सारे एथलीट्स देखे होंगे जो कि थेरेपिस्ट के पास जाके मसाजेस कराते हैं। थेरेपिस्ट अपने हैंड्स, नकल्स एंड एल्बोज़ के थ्रू एक ड्रैगिंग फोर्स लगाता है मसल्स के सॉफ्ट टिश्यूज़ के अक्रॉस। वही सेम चीज़ है गाइस, उसमें आपके पास एक थेरेपिस्ट होता है, इसमें आपके पास ये इक्विपमेंट है, अपना बॉडी वेट एंड ग्रेविटी है। आप इसके ऊपर रोल ओवर करके मसल्स के अक्रॉस एक ड्रैगिंग फोर्स लगाते हैं। ये उसका ऑल्टरनेटिव है, हाँ, बट ये कम्प्लीटली थेरेपिस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता है अगर सीवियर कंडीशन है तो। एंड जैसे कि मसल्स पैक्ड होती हैं मायोफेशिया के अंदर एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, सो ड्यू टू हैवी लिफ्टिंग एंड रेगुलर वर्कआउट उसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है एंड विच कॉजेज़ मसल सोरनेस एंड मसल्स में एक स्टिफनेस आती है जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चरल डिस्कम्फर्ट के इश्यूज़ होते हैं। सो ये उन्हीं नोड्स, उन्हीं ट्रिगर पॉइंट्स जहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होता है, जिसे हम ट्रिगर पॉइंट, हॉटस्पॉट नोड्स कहते हैं, उनको टारगेट करता है ताकि वहाँ पे जो ब्लड एक्यूमुलेटेड है वो रिलीज़ हो जाए एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो। उससे होगा क्या, जितने भी इश्यूज़ थे मसल सोरनेस का, मसल स्टिफनेस का, फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चरल डिस्कम्फर्ट का, वो सारे दूर हो जाएंगे। एंड ये उसके थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी टारगेट करता है, जिससे हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है कि हाँ, ये मसल्स पहले जो स्टिफ थी अब वो वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन एंड मसल्स में एक फ्रीनेस आ गई है, जिससे जो भी आपको लिफ्ट परफॉर्म करनी है, मूवमेंट परफॉर्म करनी है, वो आप बिना किसी स्टिफनेस के या स्ट्रेस के परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप इसे बिफोर वर्कआउट करते हैं तो लिफ्टिंग में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इस वे में। गाइस वैसे तो आप इसको दिन में कभी भी यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपको नीड फील हो रही हो कि मेरे को पेन हो रहा है, सोरनेस हो रही है या फिर मेरे को मसाज की ज़रूरत है। बट इसे आप अपने वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के दौरान एंड वर्कआउट के बाद भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपनी लिफ्ट्स को इंक्रीज़ कर पाए विद बेटर पोस्चर एंड अपनी जो भी इंजरीज़ हैं उसको प्रिवेंट कर पाएँ। सो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसे बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्कआउट यूज़ करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है एंड आपको कैसे परफॉर्म करने हैं एंड उसके बेनिफिट क्या है। सो सबसे पहला बिफोर वर्कआउट। गाइज इसमें हमारा टारगेट है कि हम अपनी मसल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं सर्टेन लिफ्ट के लिए जो कि हमें परफॉर्म करनी है। सो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, आपको पूरी बॉडी रोल ओवर नहीं करनी है, आपको बस उन मसल्स को टारगेट करना है जिनमें आपको पेन फील हो रहा हो। यूजुअली जैसे हमारी लोअर बैक में पेन होता है, आप उसको टारगेट करें, बस आपको पूरी बॉडी को नहीं रोल ओवर करना है जिससे मसल्स में स्टिफनेस एंड शोरनेस इशू है वो दूर हो जाएगा एंड आपके ब्रेन में जो एक्टिवनेस है वो इंक्रीज़ होगी ताकि आपका जो माइंड है वो लिफ्ट परफॉर्म करने के लिए उसमें आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहेगा। एंड इसमें आपको गाइज मोर देन 5 मिनट्स नहीं देने हैं, 5 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट।
अगर आप इससे ज़्यादा देते हैं तो जो हमारा पर्पस है, हमें लिफ्ट के लिए प्रिपेयर करना है, मसल्स को जस्ट वार्म करना है, एक सिग्नल देना है, उससे हट के कूल डाउन पे चला जाएगा। एंड एक मसल्स पे आपको 15 to 30 सेकेंड देने हैं विद 1 to 2 इंच ऑफ ऑसिलेशन। अब बात करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट यूज़ की। बिफोर वर्कआउट यूज़ एंड ड्यूरिंग वर्कआउट यूज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है। इफ़ यू आर स्टिल फीलिंग कि मेरी मसल्स में सोननेस एंड स्टिफनेस है, मेरे के रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करने में दिक्कत हो रही है लिफ्टिंग में, देन ओनली गो फॉर ड्यूरिंग वर्कआउट यूज़। आपको ऐसे ही ड्यूरिंग वर्कआउट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू स्टिल फील कि मेरे को ट्राई करना है एंड आई वांट टू सी हाउ इट गोज़, देन यू कैन गो फॉर इट, बट आई रिकमेंड कि आपको ऐसे सच नीड ना हो जब तक आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड या जैसे कि आप बिफोर वर्कआउट में जैसे जैसे परफॉर्म करते थे फोम रोलिंग को, वैसे ही करना है। बस आपको फोम रोलिंग इतनी ज़्यादा रिग्रेस नहीं करनी है। जैसे कि हम फोम रोलिंग करते हैं तो हम अपने बॉडी को फ्लोर के प्लेन से पैरेलल रखते हैं, ताकि जो वेट है हमारी बॉडी का, फोर्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फोम रोलर के अक्रॉस स्ट्राइक हो। एंड जो मसल्स पे टेंशन है, मसल्स के ऊपर जो ड्रैगिंग फोर्स लगे वो ज़्यादा लगे। इसमें हम थोड़ा सा स्लांट रखते हैं ताकि जो फोर्स है वो इतना नहीं पड़ता है। एंड मसल्स में जस्ट एक स्लाइट ड्रैगिंग फोर्स लगता है, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। एंड पोस्चर में जब भी हम लिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं उसमें एक ईजीनेस प्रोवाइड होती है हमें। बाकी जितनी भी चीज़ें बिफोर वर्कआउट यूज़ में मैंने बताई हैं वो सब सेम रहेगी, ऑसिलेशन, सेकेंड्स। अब बात करते हैं आफ्टर वर्कआउट यूज़ की। इसमें गाइस हमारा जो टारगेट है वो कूल डाउन का है, रिकवरी को इंक्रीज़ करने का है, एंड जो भी इंजरीज़ हमें हो सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर वर्कआउट से, उनको प्रिवेंट करने का है। सो इसमें जो टाइम पीरियड होगा, ऑसिलेशन होगा, एंड जो बॉडी का प्लेन होगा फ्लोर के प्लेन से, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। टाइम पीरियड आपका 5 to 10 मिनट्स हो जाएगा, ऑसिलेशन 6 to 12 इंचेस। एंड आपका जो बॉडी का फ्लोर होगा, जैसे मैंने पहले बताया, वो पैरेलल हो जाएगा ताकि फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा पड़े। एंड जो मसल्स ड्रैगिंग फोर्स लगे फोम रोलर का मसल्स के अक्रॉस, जो डीप टिश्यू थेरेपी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जितने भी मैंने हमारे टारगेट्स बनाए वो हम अचीव कर पाएँ, जिससे हमारा हाई ब्लड प्रेशर वर्कआउट के दौरान जो था, वर्कआउट करने के बाद वो डिक्रीज़ हो जाए, रिकवरी हमारी इंक्रीज़ हो जाए, एंड डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस जो हमें हो सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर वर्कआउट से, वो भी डिक्रीज़ हो जाए। नाउ कमिंग टू द मिस्टेक्स, एंड द फर्स्ट मिस्टेक इज़ नॉट यूजिंग द करेक्ट फोम रोलर। फोम रोलर से लोग अक्सर यही समझते हैं द वन विद हैविंग ट्रिगर पॉइंट्स और फोम स्पाइक्स ऑन इट दैट इज़ यूज्ड इन डीप टिश्यू मसाज। अगर गाइज आप इसे यूज़ कर रहे हैं एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट वाइल डूइंग इट एंड यू आर फीलिंग मोर पेन, देन यू शुड गो फॉर अ सॉफ्ट वन, बिकॉज आप अपनी मसल्स को हील नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मसल्स को ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर, यू आर स्टार्टिंग टू फोम रोल, then start with a soft foam roller, because आपकी मसल्स यूज टू नहीं है डायरेक्टली डीप टिश्यू मसाज के फोर्स बेयर करने के लिए। सो द सेकेंड मिस्टेक इज़ फोम रोलिंग डेली। गाइज ये मोस्टली लोग करते हैं, वो रोज़ रोज़ फोम रोलिंग करने लगते हैं, सेम मसल्स को टारगेट करने लगते हैं। गाइज ये डीप टिश्यू मसाज है, मसल्स के ऊपर ड्रैगिंग फोर्स लगता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप एक मसल को ट्रेन करते हैं, एक मसल को ट्रेन करने के बाद आप उसे रिकवर होने का टाइम देते हैं। सेम गोज़ विद फोम रोलिंग। अगर आप एक मसल को फोम रोलिंग कर रहे हैं, आप एक ड्रैगिंग फोर्स लगा रहे हैं मसल्स के अक्रॉस, देन गिव इट टाइम टू हील। अगर आप रोज़ रोज़ उसे वही फोर्स देने लगेंगे तो वो मसल्स डैमेज होने लगेंगी। थर्ड मिस्टेक इज़ फॉरगेट टू ब्रीथ। ब्रीथिंग गाइज वाइल लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, कूल डाउन सब में इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रीथ नहीं कर रहे हैं, यू आर होल्डिंग योर ब्रीथ, देन यू आर नॉट एबल टू रिलैक्स प्रॉपरली, बिकॉज मसल्स में एक टाइटनेस बनी रहेगी, मसल्स में एक स्टिफनेस बनी रहेगी, और फोम रोलिंग वो जो अपना काम है, जो भी रिकवरी का काम है, वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगी। एंड में गाइज मैं यही कहना चाहूँगा, अगर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी थी।
And that's it for today. Take care, goodbye, see you next time.